क्या नहीं महात्मा जी क्या हाल? नहीं, पहले राम राम करो, राधे राधे करो, प्रणाम करो, उसके बाद बड़े आराम से तब आप पूछो, अच्छा लगता है। और डायरेक्ट ही कह दो महात्मा जी क्या हाल, ये ठीक नहीं है। इसलिए बड़ा पहले तो एक दूसरे का स्वागत हुआ, और जब पूछा क्या बात है, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो, तब व्यास जी कहने लगे, हे देवर्षि, मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ लिख करके रखा, लेकिन फिर भी मेरे मन को अभी शांति नहीं है। क्या करें, ये शांति कैसे मिले? नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, आपने जितना पुराणों में वर्णन किया है, हालांकि सब सत्य है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपके लेख में, जैसे कोई अच्छी लेख आपने लिख दिया, ज्ञानियों ने तो उसे अच्छा समझ के धारण कर लिया, लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख, उनको ज्ञान और भक्ति से मतलब नहीं है, वो तो लवेद के चक्कर में पड़े रहते हैं। यहाँ 7 दिन कितना भी नाम की चर्चा हो जाए, कितनी भी नाम की बात हो जाए, नाम नहीं, वो बस पीछे पड़ेंगे। महाराज जी, वो रावण की नानी का क्या नाम था? अरे अपनी नानी का पहले ढूंढो। अरे नाम ही जानना है तो उस नाम को जानो जिस नाम को जान के कल्याण हो जाए। क्या करोगे रावण की नानी का नाम जान के? भैया, तो ऐसे लवेदों में नहीं पड़ना है, हमें तो केवल सीधा मार्ग, और ब्रज में तो वैसे भी सब सीधा मार्ग ही चलता है। यहाँ तो प्रेम ही सर्वोपरि है, यहाँ तो सब कृष्णमय ही है। इसलिए महाराज, जैसे आपने एक उदाहरण दिया, जैसे आपने कहीं पर लिख दिया अहिंसा परमो धर्म, और फिर लिख दिया पशु नाल भेद, अमुक यज्ञ में या अमुक कार्य में अमुक पशु का बलिदान करना चाहिए। तो महाराज, हमें मालूम है आपने ये क्यों लिखा। आपने इसलिए लिखा कि जो रोज रोज ये हिंसा होती है, कम से कम ये हिंसा बंद हो जाएगी। जब कभी कोई वो काम करेगा तभी हिंसा होगी, और धीरे धीरे हिंसा का कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ज्ञानियों ने तो आपके लेख को समझ लिया, लेकिन मूर्खों ने प्रमाण पत्र बना लिया। कहते देखो महाराज, तुम्हारे पुराण में वो लिखा है, हम क्या करें? लेकिन किस उद्देश्य से लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक विद्यालय में कई बालक पढ़ते थे, और एक की आदत पड़ गई, क्या बोलते हैं, सिगरेट बीड़ी। तो मास्टर साहब ने बुलाया, कहा, ए बीड़ी पीते हो? अब पीने वाला कैसे कह देगा मैं पीता हूं? उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। कहा, देखो, अगर पीते हो तो तुम्हारे लिए मैंने एक दिन निश्चित कर दिया है, संडे के दिन तुम बीड़ी पिया करो, बाकी नहीं, बाकी के दिन हमें दे दो। तो गुरुजी ने तो इस उद्देश्य से कहा था कि जब ये हर 8वें दिन पिएगा, रोज नहीं पिएगा, हो सकता धीरे धीरे तलब इसकी छूट जाए, धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाए। गुरुजी ने इस उद्देश्य से किया था। और उसने क्या किया, जहां संडे आया, अब वो घर घर घूमने लगा, अरे भैया चलो चलो चलो। तो लोगों ने कहा, कहाँ चले? अरे कहा, विद्यालय चलो। तो किसी ने कहा, आज तो संडे है, आज क्या है विद्यालय में? अरे कहा, आज जो है वो तो कभी नहीं हुआ। कहा, आज क्या होगा? कहा, आज विद्यालय में बीड़ी समारोह होगा। लो बताओ, तो उद्देश्य, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति ने वेद के पन्ने पर लिखा देख लिया, वेद पढ़ना मना है। अच्छा, कहां पर ये लिखा देखा? जैसे मान लिया, जब पन्ना पर कुछ लिखोगे, है ना, अब पन्ना जब भर गया तब तो भाई पलट के ऊपर पीठ पे लिखना पड़ेगा ना। तो पीठ की ऊपर वाली लाइन पर लिखा देख लिया, वेद पढ़ना मना है। अब वो सबसे कहता घूम रहा, ए वेद पढ़ना मना है। कोई कहता कहाँ लिखा? अरे कहा, वेद में लिखा है। और कहाँ लिखा है? एक वेद पाठी ब्राह्मण मिल गया, कहा, भैया ये कहाँ लिखा वेद पढ़ना मना है? अरे कहा, पंडित जी। कैसे पंडित जी हो, तुम्हारे वेद में लिखा और तुम ही पूछ रहे हो? चलो मैं दिखाता हूँ। अब वो तो जानता ही था कहाँ लिखा है,
गया, जाकर के पन्ना पलटा और जाकर के वही ऊपर की लाइन में दिखा दिया, ये देखो लिखा है वेद पढ़ना मना है। ओह, महाराज जी ने कहा भैया अब जरा इस पन्ने को पीछे पलट कर देखो पूरी बात क्या लिखी है। तब पन्ना पलट कर देखा गया, तब लिखा था नीचे की लाइन में पीछे अशौच अवस्था में। पन्ना भर गया, क्यों? अब पन्ना भर गया तब तो आगे की लाइन में लिखोगे ना। तो मूर्खों की आदत होती है, उनसे ज्ञानवान से भक्ति से कोई मतलब नहीं, उनको तो मतलब है कि कहीं से कोई ऐसी बात मिल जाए सबसे पूछूं और सबको बेवकूफ बनाऊं। लो, तो उनका केवल इतना काम होता है बस। तो भैया अधूरी विद्या ये कहीं न कहीं समस्या में डालती है। इसलिए आज वेदव्यास जी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, हे प्रभु, हे देवर्षि, क्या कभी भगवान हम पर भी कृपा करेंगे? और जैसे इतना कहा तब देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और कहा, मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र एक संतों की जूठन का प्रभाव। आपके ब्रज में एक संत भये हैं, संत माधव दास जी, और एक बार नहीं उनके जीवन में गोविंद ने कई बार साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया है। एक बार नहीं, कई बार। ये सच्चाई है। उनका एक नियम था, मालूम क्या नियम था? बिना भोग लगाए कभी कुछ खाते नहीं थे, और भोग लगाने के बाद कोई वस्तु हो, प्रसाद ही तो होती है, तो वो प्रसाद ही ग्रहण करते थे हमेशा। लेकिन भैया ये जिंदगी है, ये जीवन है, कभी न कभी गलतियां हो जाती हैं। एक दिन महात्मा जी को किसी ने प्रसाद दे दिया, अभी भोग लगाया नहीं था, और जैसे आप प्रसाद दिया ना, जैसे प्रसाद दिया उन्होंने क्या किया, वो प्रसाद ले करके और अपने मुंह में रख लिया। और जैसे प्रसाद मुंह में रखा तब उनको ध्यान आया, अरे अभी मैंने भोग तो लगाया नहीं, अगर मैं ये प्रसाद अंदर ले जाता हूं तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया, और अगर मैं प्रसाद बाहर करता हूं तो ये प्रसाद का अपमान है, प्रसाद का अपमान है। हे प्रभु, हे गोविंद, अब मैं करूं तो क्या करूं? और वहीं पर बैठ गए, मुंह का प्रसाद मुंह में रुक गया और बैठ कर रोने लगे, रोने लगे। रोते 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 पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, लेकिन महात्मा जी के मुंह में वो प्रसाद रह गया, ना अंदर और ना बाहर। और यही कहते थे कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो, और लीलत लाज अरे लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो, लीलत लाज। अब भाई गति साप छछूंदर की, यह काह भयो जिय सोची न पायो, और बीत गयो दिन है
गयो दिन वारी बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो बीत गयो। आज दूसरा दिन हो गया, लेकिन वो प्रसाद ना अंदर गया और ना बाहर गया। रोते 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 जब दूसरा भी दिन बीत गया, शाम हुई और मेरे गोविंद महात्मा जी के सामने साक्षात प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे, हे महात्मा जी अपना मुंह खोलो। आपके मुंह में जो प्रसाद है, उस प्रसाद के थोड़े कण लेकर मैं अपने मुख में रख लूंगा। भोग लग गया, फिर आराम से खाओ। और महात्मा जी रो रो कर मालूम क्या कहते हैं, प्रभु मैं अपना जूठा तुम्हें कैसे खिलाऊं, अपना जूठा मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं। भगवान कहते नहीं, अगर खिलाओगे नहीं तो भोग कैसे लगेगा। और भगवान और भगत में छीना झपटी प्रारंभ हो गई। और उसी छीना झपटी में महात्मा जी का मुंह खुला और प्रसाद के कुछ कण नीचे गिर गए। और भगवान मेरे बिहारी जी ने वो प्रसाद के कण जमीन से उठाया और उठाकर अपने मुंह में रख लिया और कहा बस महात्मा जी खाओ, लग गया भोग, लग गया भोग। बोले गोविंद भगवान की। किसी से भी उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। गरीबी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है, सवाली बन के हाथ अब फैलाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। क्या भक्ति करने वाली चीज है? कर सकता है भैया, जब तक वो जनाएंगे नहीं हम जानने वाले नहीं हैं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। तब नारद जी कहते हैं कि मेरी मैया संतों की सेवा में लगी थी, मैं भी वहीं रहता था। संत लोग कीर्तन करते तो चरकैयां दे दे कि मैं भी खूब नाचता था, खूब नाचता था शाम को। और जब महात्मा लोग चले गए तो जाने से पहले मुझसे कहा था कि जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम नहीं जा सकते कहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा धर्म है अपनी मैया की सेवा करना। मैया की सेवा करो, और जब मैया न रहे तो तुम उत्तर दिशा की ओर में चलते रहना, एक ना एक दिन तुम्हें गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। और नारद जी कहते हैं संतों की बात मानकर मैं बैठ गया। उम्र थी मेरी 5 बरस की। बस मंदिर के बरामदे में बैठा बैठा माला किया करता था। धीरे धीरे 18 वर्ष की उम्र हो गई। अच्छा, माता पिता को जब बालक जवान हो जाता है ना तो एक टेंशन हो जाती है। टेंशन ये नहीं होती कि भैया चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, लुटेरा ना बन जाए, नेता ना बन जाए, ये टेंशन नहीं होती। टेंशन क्या होती? कहीं भैया कहीं महात्मा ना बन जाए। शादी की टेंशन, जैसे हम बंधे हैं वैसे भैया को भी बांध दिया जाए, वैसे लाला को भी बांध दिया जाए। और एक दिन की बात, मेरी मैया शाम का समय था, गाय लगाने जा रही थी और सर्प पर पैर पड़ गया और मेरी मैया को सर्प ने डस लिया। और सर्प ने जब डस लिया, मेरे पास ये खबर आई तुम्हारी मैया मर गई। तो अंदर से तो प्रसन्न हो गया, चलो आज दुनिया के झंझट से छुटकारा मिल गया। अब तो एक ही काम है, क्या? गोविंद की प्राप्ति, बस। लेकिन ऊपर से फिर सोचा
अगर मैं रोऊंगा नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? जिस मैया ने पाल पोष के बड़ा किया और वो मर गई, इसकी आंखों में 2 आंसू नहीं आए। तो नारद जी कहते हैं झूठे आंसू भी गिराने पड़े और जाकर मैया का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके फिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और चलते 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 धीरे धीरे शरीर इतना कमजोर हो गया, अब तो हड्डियां चमक रही हैं, ऐसे चला नहीं जा रहा है, तो डंडे का सहारा लेना पड़ा और बस यही कहता था, हे गोविंद, हे प्रभु। और एक दिन तो वो हालत हो गई, एक सरोवर के किनारे बैठ गया और मन कर रहा था कि लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। और जैसे लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे और जैसे मैं गिरने चला, जीवन का अंतिम समय था और उसी क्षण चतुर्भुजी मूरत में नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की प्रकट हो गए। मैंने सोचा भगवान है सामने, जा करके प्रणाम कर लो। और प्रणाम करने के लिए जैसे भगवान के पास गया कि मेरे प्रभु बिना प्रणाम, मैं प्रणाम भी नहीं कर पाया, मैं गिरा, वो अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए तब तो मैं और विचलित हो गया, सिर पटक पटक कर रोने लगा। प्रभु, अगर प्रणाम नहीं करने देना था तो ये क्षणिक दर्शन क्यों दिया, क्या कारण है? और जब मैं बहुत रोया तब आकाशवाणी हुई, लाला अभी इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। अरे कहा जब नहीं देना था तो ये क्षणिक क्यों दिया? तो कहा ये तो तुम्हें रूप सुधा की चटनी चखाई है, एक चस्का लगाया है। काहे का चस्का? भगवान को पाने का चस्का। ये भी एक चस्का होता है। और जिसके लग गया ना साहब, ये दुनिया पागल खाना है। भगत को ये दुनिया पागल कहती और भगत के लिए दुनिया ही बेकार है। ये दुनिया पागल खाना है। कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई धन यौवन का पागल है, कोई पागल है कविताई का, लेकिन सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल है रघुराई का, पागल है रघुराई का। पागल तो सब है, हम भी पागल, आप भी पागल, सब पागल। ये दुनिया ही पागलों की है, लेकिन इन पागलों में सर्वश्रेष्ठ पागल तो वही है जो गोविंद के चरणों का पागल है, उनके प्रेम में पागल है, उनकी भक्ति में पागल है। और एक बात कहूं, वो भक्ति ही किस काम की? जिस भक्ति को पाके जीवन में मस्ती न आ जाए तो भक्ति ही क्या है? देखो, मैं निंदा नहीं करता हूं, ज्ञानी बनना अच्छी बात है, खूब बनो, लेकिन ज्ञानी बनना जितनी अच्छी बात है, ज्ञानाभिमानी बन जाना उससे भी बुरी बात है। ज्ञान में अहंकार का खतरा रहता है, और कब तक रहता है? जब तक उस ज्ञान में प्रेम को मतलब भक्ति को न मिश्रित किया जाए, तब तक वो ज्ञान शुष्क ज्ञान रहता है, और शुष्क ज्ञान में अहंकार का आना स्वाभाविक बन जाता है। और आकाशवाणी ने कहा कुछ समय बाद प्रलय हो जाएगा, और प्रलय के बाद में जब फिर से पुनः सृष्टि का निर्माण होगा तो तुम ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होगे, तुम्हारा नाम होगा नारद। और नारद सुनो, हर जगह जाने के लिए चाहे किसी को भी परमिशन लेना पड़े, लेकिन नारद का परमिशन अपने आप रहता था, कहीं भी चले जाएं। हाँ, ये तो देवताओं के भी प्रिय थे, मनुष्यों के भी प्रिय थे, और दैत्यों के भी। ये तो कंस के यहां भी चले जाते थे, कंस भी इनकी इज्जत करता था। और मेरे गोविंद फिर कहने क्या है, धन्य है।
आज सज्जनों इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, हाँ, नारद जी ने बताया आपने बहुत कुछ लिखा है व्यास जी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन देखो। मैंने शुरुआत में बैठते आज बताया था, हम कितनी भी ज्ञानवर्धक बात कर डालें, हम कितनी भी कथा सुना डालें, लेकिन अगर बाल चरित्र, बाल लीला के चरित्रों का वर्णन से अगर वंचित रह गए तो कथा का सारा रस चला गया, सब बेकार है। इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी चल के, और आज प्राकट्योत्सव लास्ट में हो ही जाए, फिर चौथा दिन है। और ये भागवत जी का एक नियम होता है, क्योंकि चौथे दिन अगर हो नहीं सकेगा तो फिर लीला होगी कब। इसलिए बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। ठीक, दूसरी बात एक और बताई कि देखो, कलयुगी मनुष्य के पास इतना समय नहीं है जो वो सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़कर मोक्ष प्राप्त करे। क्यों? तो क्या करे? एक ऐसी रचना करो, हे व्यास जी, एक ऐसी रचना करो जिसमें सभी वेद शास्त्र पुराण का एक में ही रस आ जाए, हैं? और कम समय में और एक ही का पाठ या सुनने से सबका फल प्राप्त हो जाए। सुनो, बस यही जब करोगे तो शांति अपने आप मिल जाएगी भैया। तब वेद व्यास जी ने भागवत जी की, देखिएगा यहां पर भी एक भेद है। वैसे तो कल्प कल्प की बात है, दूसरी बात हर पुराण में जिसमें जाओगे कुछ न कुछ, थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से। लेखक कौन है? श्री गणेश जी। और गणेश जी उस समय के बहुत ही सुपरफास्ट लेखक थे। तो गणेश जी ने एक शर्त करवा लिया, महाराज मैं लिखूंगा लेकिन बीच में कहीं रुकूंगा नहीं। का ठीक है महाराज, व्याख्या भी आपको करनी होगी। का फिर भी ठीक है, रुकूंगा नहीं। अब रचना शुरू हुई तो 100 श्लोक के बाद एक ऐसा श्लोक बोलते हैं जिसकी व्याख्या में थोड़ा समय लगता है, और तब तक वेद व्यास जी अपने भैया नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आसन पर विराज जाते हैं। इस प्रकार श्री भागवत जी की रचना भई, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक इस प्रकार। लेकिन अब रचना तो हो गई, प्रचार प्रसार कौन करे? तो राधा रानी ने तो पहले ही सुखदेव जी को भेजा था कि धरती पर जो लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं जाकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। लेकिन सुखदेव स्वामी वो तो हुए और होते ही चले गए निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में। तो क्या किया? कुछ चेला लोगों को भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिया और कहा जाओ इन श्लोकों को जब जपोगे, मतलब गाओगे, तो मेरा लाला कहीं भी होगा वो सुन करके जरूर बाहर आएगा, और आ जाए तो तुम एक बार मेरे पास ले आना। और जाकर के वास्तव में चेला लोगों ने जैसे भागवत जी के श्लोकों को गुनगुनाया, श्री सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में थे और निकल कर बाहर आ गए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की। बाहर आ गए और कहा भैया ये तो बहुत ही दिव्य मंत्र हैं,
तो चेला लोगों ने कहा महाराज अभी तो केवल थोड़े मंत्र सुने हैं, अगर ज्यादा मंत्र इसमें के सुनना हो तो तुम हमारे साथ मेरे गुरु जी के पास चलो। तब श्री सुखदेव जी महाराज आज वेदव्यास जी के पास में आए और वेदव्यास प्रसन्न हुए अपने पुत्र को देख करके, क्योंकि जन्म लेते ही चले गए थे। और अब वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत की शिक्षा दिया और कथा कहां से प्रारंभ किया, जहां से महाभारत का उपसंहार हुआ और वहीं से भागवत की शुरुआत कर दिया। धन्य है। क्रम देखिए व्यास जी का, व्यास जी का जो क्रम है जरा देखिए कितना सुंदर है। और कहते हैं यदा मृदे कवरव संजयानाम वीरेशथो वीरगतिम गतेषु। कथा प्रारंभ किया है जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ, तो भगवान के इशारे के अनुसार भीम ने कमर के नीचे गदा का प्रहार कर दिया और दुर्योधन का जब जंघा टूट गया, मरणासन्न पड़ा है सम्रांगण में। उधर पांडव प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तैयारी हो रही है। इधर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गया और जाकर के कहने लगा महाराज न मालूम कितने योद्धाओं ने जान की बाजी लगा दिया, लेकिन एक मैं हूं जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, तो बताओ मैं क्या करूं, आदेश करो। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मुझे एक ही दुख है कि हम 100 के 100 भाई 100 चले गए, अब वो 5 के 5 जीवित हैं, अरे एक ही कम हो जाता, कुछ तो संतोष होता, चलो एक कम हुआ। अश्वत्थामा ने कहा चिंता ना करो मैं जाता हूं, और रात के अंधेरे में आक्रमण कर दिया। भगवान 5 पांडवों को किसी निजी मंत्रणा के कारण दूसरे खेमे में लेकर चले गए, क्योंकि वो जानते थे ये होने वाला है और हमारे होते हुए अगर पांडवों पर कुछ हो गया तो फिर मेरी भगवत्ता को कौन मानेगा। और द्रौपदी के 5 पुत्र, एक पांडव का बिस्तर खाली मिल गए, 5 लेटे थे। और भैया आज 5 पुत्र लेटे थे, रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और 5 पांडवों के धोखे और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, मार दिया। और इतना ही नहीं, उनके सिर लेकर के गया, प्रमाण के लिए लेकर के गया और कहा युवराज आप एक की बात करते थे, लो मैं 5 के सिर लाया हूं, देख लीजिए। और दुर्योधन ने जैसे सिर देखा वो तो बच्चों के सिर थे। हाय हाय। दुर्योधन ने कहा मूर्ख ये तूने क्या किया, तूने बाल हत्या कर दिया, भाग जा यहां से, अब तुझे कौन बचाने वाला है, भाग। और जैसे भैया अश्वत्थामा वहां से भागा है, देखिएगा अश्वत्थामा वहां से भागा, भगवान 5 पांडवों को लेकर के आए, कहा जहां द्रौपदी जी रो रही हैं, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशाम्य घोरम परिताप्यमान। द्रौपदी जी रो रही हैं और रो रो करके अपने पुत्रों के शवों के पास में आज अपने कन्हैया को याद कर रही थी। मेरे प्रभु आए और मेरे प्रभु आ करके जैसे ये दृश्य देखा कष्ट हुआ। अरे अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर डाली
कि जब तक बाल हत्यारे को मार नहीं दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने देखा, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा तो कर लिया लेकिन खड़े यहाँ हो, न मालूम कहाँ निकल जाए तब तक अश्वत्थामा, चलो बैठो रथ में। और बिठाया रथ में। अर्जुन ने लिया अपना गांडीव हाथ में और अश्वत्थामा भागा जा रहा था, पीछे से ललकार दिया, अरे दुष्ट तू क्या समझता है, बालकों को मारकर मैं भाग जाऊंगा। और भैया पीछे मुड़ा अश्वत्थामा, पीछे मुड़कर और सबसे पहले ब्रह्मास्त्र ही चला देता है। अच्छा ये युद्ध का नियम नहीं है, ब्रह्मास्त्र तो तब चलाया जाता है जब कोई बाण काम न करे, तब के लिए ब्रह्मास्त्र। अब इतना घबरा गया कि पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अर्जुन को क्या मालूम सामने वाला योद्धा पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा, समझ में नहीं आया। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, ये अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़ा है ये कौन है? तब कहा वेत्तेदं द्रोण पुत्रस्य ब्रह्म अस्त्रम प्रदर्शितम। देखिए ये अश्वत्थामा ने जो बाण चलाया है ये साधारण नहीं है, का फिर का ये ब्रह्मास्त्र है। का ब्रह्मास्त्र फिर हम क्या करें? का जहर का काट जहर और ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र। तुम भी चलाओ, इधर से भी ब्रह्मास्त्र उधर से भी ब्रह्मास्त्र। लगता प्रलय हो जाएगा। तब तक भगवान ने देखा वेदव्यास जी अश्वत्थामा को कुछ समझा रहे थे और समझाते जब देखा तब अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अपना बाण वापस करो। तो भगवान की आज्ञा हुई, भगवान की आज्ञा से छोड़ा था, अब आज्ञा से वापस कर लिया। वेदव्यास ने कहा अश्वत्थामा तू भी बाण वापस कर, प्रलय हो जाएगा। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु हमें केवल चलाना आता है, वापस करना आता नहीं है। अरे कहा बे मूर्ख, अधूरी विद्या का प्रयोग कर दिया। अच्छा एक बात बता, सीखा कहाँ था? कहाँ सीखा चलाना? सीखा कहीं नहीं। पांडवों को जब पिताजी सिखा रहे थे तो मैंने चोरी से सीख लिया था, और जब वापस करना सिखाया तो हमें किसी निजी काम से भेज दिया था। बोले गोविंद भगवान की। तब तो तपोबल से उसकी दिशा को बदल दिया, लेकिन भैया वो लक्ष्य को भेदने जरूर पहुंचेगा। अश्वत्थामा को बंदी बना करके, और बंदी बनाकर जहां द्रौपदी के 5 पुत्रों के शव हैं और द्रौपदी रो रही हैं, वहीं पर ले